क्योंकि ये मन कैसा है, गोपियां कहती है ना गोपी गीत में कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। अर्थात तब कथामृतम तप्त जीवनम, अर्थात ये कथा कैसी है, बोले तपते हुए तवे के समान ये देह है, ये हृदय है महाराज। और उसमें जिस प्रकार तवा अग्नि में तप जाता है तो उसमें जल की छींटे जब पड़ जाएं तो उस तवे को कितना अनुभूति आनंद की होती होगी वो तवा ही जानता होगा। उसी प्रकार कहते हैं ये जीव दिन रात तप रहा है इस सांसारिक भौतिक रूपी साधनों की अग्नि में, इस सांसारिक भव सागर में इतना तप रहा है कि इसका मन कहीं भी सुकून नहीं पाता। शांति कहीं मिली आज तक? किसी को मिला? बोले महाराज किसी ने कहा कि प्रभु एक ही इच्छा है कि शांति मिल जाए, तो संत ने कहा बस इस इच्छा को ही शांत कर दो, शांति अपने आप मिल जाएगी। अर्थात आराम की तलब है तो आराम कर, और आराम की शरण में राम राम कर तो अपने आप आराम मिल जाएगा, अपने आप विश्राम मिल जाएगा। इसलिए जीवन में शांति कहीं नहीं है। बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम, इस मन को, इस तपते हुए हृदय को कहीं शांति नहीं, लेकिन अनुभव करके देखिए, अनुभूति से एक बार भज के देखिए कि राम कृष्ण की कथा में आकर के आप भूल जाते हो ना कि घर में रोटी भी बनानी है। इतना मन आनंदित हो जाता है, इतना मन मगन हो जाता है कि भूख लगी है, पेट में भोजन नहीं गया यह भी पता नहीं रह जाता किसी किसी को, इतना आनंद में मगन हो जाते हैं। वो अनुभूति, वो आनंद का नाम ही ईश्वर है और वही सबसे बड़ी शांति है। इसलिए जगत में कहीं शांति नहीं मिलती। गोपियां कहती हैं कि आपकी कथा वो अमृत है, वो शीतल जल है, मानो तपते हुए हृदय को जो शांत कर देती है। तो हे गोविंद ये वही कथा है। इसलिए भरद्वाज जी कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी वाणी को शांत मत करिए, चालू रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके मुख से निकलने वाली ये वाणी मानो मेरे तपते हुए हृदय को शीतलता प्रदान कर रही। इसलिए निरंतर इस कथा को गाते रहिए,